मेरे प्रिय छात्रों, एस प्रसाद के कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग हल करते हैं। क्लास 10th के एक्सरसाइज 6 का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, तो जितना हम लोग पढ़े उसको लिख देंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC और A से BC पर एक लंब डालेंगे। इस तरह एक लंब डालेंगे तो हमको D प्राप्त होता है। BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है DB बराबर 3 CD। यह जो DB है, यह DB जो है 3 CD के बराबर है, और CD तो CD अपना खुद है और DB जो है वह 3 CD के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्वेश्चन को इसको समझिए। कह रहे 2AB स्क्वायर माने AB जो है AB के स्क्वायर का दोगुना, AC स्क्वायर का दोगुना प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, यह आपको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब इसके आधार पर हम लोग अपना भाषा लिखेंगे। तो भाषा देखिए कैसे लिखते हैं। हमने जो भी आकृति में देखा उसी आकृति को अब भाषा के रूप में हम लोग जो समझे हैं उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि AD लंब BC है, तो हम आकृति में देखते हैं कि AD जो लंब है वह BC के लंब में है। तो AD और BC जो लंब है, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी समकोण त्रिभुज को यहाँ जिक्र करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, देखिए ABD त्रिभुज में कोण D 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माने AB स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर माने AD स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर माने BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ADC में कोण D 90 डिग्री है। यह जो D है यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो यह समकोण त्रिभुज है, इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो इसका भी कर्ण माने AC स्क्वायर बराबर लंब AD स्क्वायर जोड़ आधार CD स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण में AD स्क्वायर, समीकरण 1 में AD स्क्वायर है, किंतु हमको जो सिद्ध करना है उसमें AD स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ से AD स्क्वायर को हटाने का कोशिश करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल कर उसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर, अब CD स्क्वायर को इधर लाएंगे तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, और AD स्क्वायर अकेले यहाँ बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 को उठा के लाएंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से AB स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 से AD स्क्वायर जो आएगा, तो AD स्क्वायर नहीं लाके AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर AD स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे और BD स्क्वायर को यहाँ लाके लिख देंगे। अब आगे हल करते हैं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर चित्र में फिर समझिए, CD जो है वह 1 CD है और BD जो है वह 3 CD के बराबर, यह क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो BC है वह 4 CD के बराबर है। यहाँ BC क्या हुआ बच्चों, 4 CD के बराबर हुआ, तो CD बराबर हो जाएगा BC बटा 4। यहाँ पर आप तर्क दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि BD बराबर 3 CD, BD बराबर 3 CD है, इसलिए ऐसा हो गया कि CD के जगह पर हम लोगों ने BC बटा 4 लिख दिया। क्यों 4 लिखा, क्योंकि BC 3 CD और 1 CD 4 CD के बराबर है। BC 4 CD के बराबर है, इसलिए हम लोगों ने CD बराबर BC बटा 4 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर BD का स्क्वायर कह रहा है, तो हम जानते हैं कि BD 3 CD के बराबर है, तो 3 लिख देंगे और CD के जगह पर BC बटा 4 लिख के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 16 प्लस 9 BC स्क्वायर बटा 16। अब देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर बटा 16 है, 9 BC स्क्वायर बटा 16 यहाँ माइनस है, तो यह दोनों हल होकर के हो जाएगा 8 BC स्क्वायर बटा 16, 8 दूना 16 कट जाएगा। तो इस प्रकार हमको प्राप्त होता है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 2। अब 2 से क्या करते हैं, पूरा दोनों पक्ष को गुना कर देंगे। दोनों पक्ष को गुना करेंगे तो 2AB स्क्वायर प्राप्त होगा, 2AC स्क्वायर प्राप्त होगा प्लस BC स्क्वायर प्राप्त होगा। यही आपको प्रमाणित करना था। इस प्रकार यह प्रश्न हल होता है। इसका वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर को पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। किताब रखिए सामने और उसके क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है।
एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे बच्चों इस तरह। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जानते हैं ना? समबाहु त्रिभुज होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। इसका मतलब यह भुजा और यह भुजा तीनों बराबर है। इसका नाम लिख लेंगे ABC। कहता है कि समबाहु त्रिभुज ABC पर D इस प्रकार है कि BC बटा 1/3। इसका मतलब आधा से इधर में D है, तो आधा से इधर में D लिख देंगे और इसको मिला देंगे, D को इस तरह मिला देंगे। जैसे ही हमने D मिलाया तो अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। AD² का 9 गुना AB² के 7 गुना के बराबर है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या बच्चों? इसमें सबसे पहले एक रचना करेंगे। यहाँ पर यहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे तो E बिंदु प्राप्त होता है। जैसे ही हमने शीर्ष लंब खींचा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 गो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। एक AEB एक समकोण त्रिभुज है, AED एक समकोण त्रिभुज है और AEC समकोण त्रिभुज है। इन तीनों समकोण त्रिभुजों को लेकर के हम लोग यह सिद्ध कर देंगे कि 9AD² जो है वह 7AB² के बराबर है। यहाँ लिखेंगे 1/3 BC। यह जो BD है वो 1/3 BC है। क्वेश्चन चित्र समझ में आया बच्चों? ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। D एक ऐसा बिंदु है कि 1/3 BC है, मैंने BC के 1/3 में मैंने आधा से कम में है, 1/3 BC है। इसको मिला देंगे और रचना करेंगे, एक AE लंब खींचेंगे BC पर और लंब खींच करके हम सिद्ध करेंगे 9AD² बराबर 7AB²। तो इसमें हमको 3 गो समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। इन्हीं 3 गो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसकी भाषा लिखते हैं। अब बच्चों जो कुछ भी हम लोग चित्र में समझे हैं अब उसको हम लोग भाषा में लिखते हैं। यहाँ पर AE लंब BC का हम लोग रचना करेंगे। तो रचना में लिखेंगे कि हमने AE लंब BC का रचना किया। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है और माध्यिका जो होता है और उसका लंब केंद्र जो होता है वो माने भुजा समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सब एक ही रेखा पर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो चूंकि यह जो शीर्षलंब है यह माध्यिका भी है, माध्यिका है इसलिए क्या कर रहा है, E मध्य बिंदु हो गया। चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब और माध्यिका एक ही होता है, एक ही होता है, तो इसलिए यह शीर्षलंब जब हम लोग खींचते हैं तो यह माध्यिका बन जाता है। तो यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो B बराबर C हो गया। तो हम लोग लिखेंगे B बराबर C हो गया और B जो है आधा में है इसलिए BC/2 हो गया और C भी आधा है इसलिए BC/2 हुआ। इसका हम लोग आगे समीकरण में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि आकृति में देखते हैं कि ADE जो एक त्रिभुज है इसमें 90 डिग्री का E है, E 90 डिग्री है। तो यह समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AD² माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माने AE², आधार का स्क्वायर माने DE² लिख देंगे और समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग इसी आकृति में त्रिभुज ABE में देखेंगे। ABE में भी कोण E जो है वह 90 डिग्री का है, तो इसलिए यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो एक कर्ण AB² हो जाएगा, लंब AE² हो जाएगा, जोड़ आधार BE² हो जाएगा। इस तरह यह समीकरण बनेगा। अब हम लोग यहाँ से AE प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए हमको जो सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। तो AB BC AC तीनों तो बराबर है, तो जहाँ AB आएगा वहाँ BC लिखेंगे, जहाँ BC आएगा वहाँ AC। तीनों भुजा का नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको चूंकि AB चाहिए और हमको AE नहीं चाहिए तो AE को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, B को यहाँ से AE को यहीं पर रखेंगे और B को उठाकर इधर लाएंगे। तो AB² माइनस BE² हो जाएगा और AE²। अब समीकरण 1 को उठा के यहाँ लाएंगे तो AD² तो ज्यों कहते हो रहेगा, AE के जगह पर हम लोग लिख देंगे AB² माइनस BE² और D के जगह पर लिख देंगे DE²। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो AD² बराबर AB² तो AB² तो ज्यों कहते हो रहेगा और BE है, देखिए BE, तो BE को हम लोग यहाँ सिद्ध किए हैं BC/2, तो यहाँ लिख देंगे BC/2 का होल स्क्वायर प्लस D है, तो D देखिए DE माने यह, तो यह BE माइनस BD हो जाएगा, BE माइनस BD। देखिए BE माइनस BD, BE माइनस BD होगा तो DE प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे BE माइनस BD का होल स्क्वायर। फिर आगे हल करते हैं तो AB² BC²/4 प्राप्त होगा प्लस BE जो है वह BC/2 है, BE जो है BC/2 है, तो लिख देंगे BC/2 माइनस BD जो है 1/3 BC, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए BC/3 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, यह लिखाएगा। अब आगे हम लोग हल करेंगे
तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस इसमें बटा का घटाव का नियम लगा देंगे, 2 3 का लॉस 6 और 3 बी सी माइनस 2 बी सी आ जाएगा, बटा का घटाव का कार्य यहाँ किए का होल स्क्वायर। अब यहाँ हल करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 बी सी माइनस 2 बी सी में से 1 बी सी बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं तो बी सी बटा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर बटा 36 हो जाएगा, ये मैंने बी सी स्क्वायर बटा 36 होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ए बी और ए सी तो तीनों बराबर है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी सी की जगह भी ए बी लिख देंगे और बी सी की जगह भी ए बी लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख करके इसको जब आगे हल करते हैं तो बटा का जोड़ घटाव यहाँ करते हैं तो हमको प्राप्त होता है ए डी स्क्वायर बराबर 36 ए बी स्क्वायर। 36 क्यों प्राप्त हुआ, इसके बटा में 1 है तो 1 4 और 36 का लॉस 36 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 9 36 तो माइनस 9 ए बी स्क्वायर, और यहाँ 36 है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा 36 होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर फेयर कीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर आगे बताते हैं। अब हम लोगों ने जो वहाँ पर कैलकुलेशन प्राप्त किया था उस कैलकुलेशन को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ हमको प्राप्त होता है ए डी स्क्वायर, यहाँ मिल गया हम लोगों को ए डी स्क्वायर, और वहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 28 ए बी स्क्वायर बटा 36 प्राप्त होगा। तो हम लोग 4 से काट देंगे, 4 7 28 और 4 9 36, तो हमको प्राप्त होता है 7 ए बी स्क्वायर बटा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यही बात आपको प्रमाणित करना था। इस तरह यह प्रश्न समाप्त होता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के फेयर में शामिल कर लीजिए। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया नंबर प्राप्त करें बोर्ड में, और इसके लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।